नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज के समय में एआई का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। पहले जहां कंप्यूटर मुश्किल कामों में इंसानों से आगे थे, अब एआई से मशीनों को इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो इंसान की तरह सोच सके, फैसले ले सके। ऐसे में लगातार ये सवाल उठने लगा है कि अगर मशीनें इंसान की तरह काम करने लगेंगी तो इंसान का क्या होगा? क्या इससे नई नौकरियां खत्म हो जाएंगी? और इस सवाल के साथ कई नौकरियों पर असर भी पड़ रहा है और असर ऐसा पड़ा कि अब वो कंपनी पर ही उल्टा पड़ रहा है। दरअसल स्वीडन की मशहूर फिनटेक कंपनी क्लारना ने अपने एम्प्लॉयज की नौकरी एआई की वजह से छीन ली थी, लेकिन अब वो कंपनी अपने इसी फैसले पर पछता रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों उस कंपनी को पछताना पड़ रहा है, आइए आपको बताते हैं। तो स्वीडन की मशहूर फिनटेक कंपनी क्लारना ने 2 साल पहले ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की। इस तरह कंपनी ने इंसानों की जगह मशीनों को काम पर लगाया और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी कर दी। कंपनी का दावा था कि एआई इंसानों जैसा ही नहीं, उनसे बेहतर काम कर सकता है, लेकिन रिजल्ट एकदम उल्टा आया। क्लारना को एक बार फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए इंसानों की जरूरत पड़ गई है। क्लारना ने 2023 में हायरिंग बंद कर दी थी और करीब 700 कस्टमर सर्विस एजेंट्स की जगह एआई टूल्स को लगा दिया गया और उन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया जो कस्टमर सर्विस हैंडल करते थे। लेकिन बीते 2 सालों में ग्राहकों को वैसा अनुभव नहीं मिल पाया जो इंसानों के काम से मिलता था। कंपनी के सीईओ सेबेस्टियन ने खुद माना कि ब्रांड और कंपनी की छवि के लिए ये बेहद जरूरी है कि ग्राहकों को भरोसा उन पर बना रहे, लेकिन एआई की वजह से लोगों का भरोसा कम होता गया। सीईओ को मानना पड़ा कि एआई इंसानों जैसी क्वालिटी नहीं दे सकता। क्लारना एक बार फिर बड़ी भर्ती की तैयारी कर रही है। सेबेस्टियन का मानना है कि कंपनी ने एफिशिएंसी बढ़ाने के नाम पर कॉस्ट कटिंग को ज्यादा अहमियत दी, जिससे सर्विस की गुणवत्ता प्रभावित हुई। क्लारना ने कर्मचारियों की संख्या दिसंबर 2022 में 5,527 रखी थी, जो दिसंबर 2024 तक घटकर 3,422 रह गई। एआई की वजह से 1,000 से ज्यादा नौकरियां गई, खासकर मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ट्रांसलेशन और कस्टमर सपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट्स में। लेकिन अब कंपनी के सीईओ खुद इस बात को मान चुके हैं कि एआई इंसानों जैसे रिजल्ट नहीं दे सकता है। और सिर्फ क्लारना के लिए ऐसी कंपनी नहीं है जो एआई के भरोसे आई और फिर नुकसान में चली गई। इसी महीने साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने भी 5% कर्मचारियों की छटनी कर दी और एआई से काम कराने की बात की है। वहीं डुओलिंगो ने तो ठेके पर काम करने वालों को हटाने और एआई से परफॉर्मेंस रिव्यू तक करवाने का फैसला किया है। अब तक हम देख चुके हैं कि किसी भी नई तकनीक के साथ एक तरफ कुछ नौकरियां खत्म होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नए रोजगार पैदा भी होते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों ने खेतों में काम करने वाले लोगों की संख्या घटा दी, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने उन्हें फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर दिए। लेकिन जब बात एआई की होती है तो ये सच है कि इस बार कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि एआई का विकास पहले की तकनीकों से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली है। इसके आने से बहुत से विशेषज्ञ चिंतित हैं कि एआई इंसान की भूमिका पर भारी पड़ सकता है। लेकिन हाल ही में आया ये मामला कहीं न कहीं मशीन और इंसान के बीच के सही अंतर को ठीक तरीके से बता पा रहा है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।